वेलकम टू भारतीय रोजगार। मैं हूं अवधेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारतीय रोजगार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले से यदि हमारी आप वीडियो को देखते आ रहे हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों, हमारे चैनल पर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कराई जाती है और डेली सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर प्रोवाइड कराए जाते हैं और सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का विस्तार पार्ट सेकेंड। इसमें हम पढ़ेंगे भारत और कर्क रेखा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। इसमें से तीन महत्वपूर्ण रेखाएं खींची गई है। इसमें से पहली रेखा है 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा को और दो नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। और दूसरी रेखा है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा 0 डिग्री रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 0 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसे हम 23.5 डिग्री पर ही क्यों खींचते हैं? दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन 23.5 डिग्री ही हो सकता है। इसलिए कर्क और मकर रेखा को 23.5 डिग्री पर रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ कर्क रेखा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनेकों बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से? तो वह राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। और कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में चली जाती है और फिर वह वापस भारत में त्रिपुरा राज्य में आती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो वह त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मानक और मानक समय रेखा को। मानक समय रेखा मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी से गुजरती है। और दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। दोस्तों, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जो स्थान समुद्र से 3 ओर से घिरे हुए होते हैं उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत को हम प्रायद्वीप भी
कहते हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा रेखा से लगे हुए हैं। अब हम भारत के घाटों के बारे में जानेंगे। भारत के घाटों को 2 प्रकारों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो हम पहले पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे, तब पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे। पश्चिमी घाट ये गुजरात से केरल तक है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसे सह्यान सहा सॉरी दोस्तों, इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये है पश्चिमी घाट। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को गुजरात से गोवा तक, इसे कोकण तट कहते हैं, इसे हम कोकण तट कहते हैं। और दूसरे भाग को गोवा से कर्नाटक तक बांटा गया है, और दूसरे भाग को कर्नाटक से गोवा तक, इसे हम केनरा तट कहते हैं। और तीसरे भाग को कर्नाटक से केरल तक बांटा गया है, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। पूर्वी तट यह केरल से पश्चिम बंगाल तक है। पूर्वी तट केरल से पश्चिम बंगाल तक है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में केरल से आंध्र प्रदेश तक, इसे हम कोरामंडल तट कहते हैं। और दूसरे भाग को आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक बांटा गया है, इसे हम डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। और तीसरे भाग को पश्चिम बंगाल से उसके ऊपर तक बांटा गया है, इसे हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। पूर्वी तट की लंबाई 1015 किलोमीटर है। इसे हम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस स्थान पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट मिलते हैं, उस स्थान को काडर्म की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसको आंसर छूट गया है, इसको हम काडर्म की पहाड़ियाँ कहते हैं। इससे जुड़े और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों के होकर गुजरती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर प्रोवाइड कराए जाते हैं, और सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कराई जाती है, और
मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर आइए। हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।